जब कोई धूप आती है तो रोशनी लेकर आती है, पर उसके साथ ही आता है थोड़ा सा छाँव का हिस्सा। वह छाँव जहाँ धूप नहीं पहुँच पाती। हम बात करते हैं कई सारी पाबंदियों की, बंदिशों की, हक की, जो हमारी सोसाइटी में कई लड़कियों को झेलना पड़ता है। इसमें एक हिस्सा छूट जाता है या छिप जाता है। ये उसी छिपे हुए हिस्से की कहानी है। ये कहानी है पूजा की। पूजा की आंखों में रोशनी नहीं है, पर उम्मीद है, जज्बा है और सपने हैं। और ये कहानी है उन्हीं सपनों के मुमकिन होने की। ये कहानी है पूजा के बचपन और टीनेज की, जो हर किशोरी को चुनौती से जूझना और फिर बुलंद हौसलों से उड़ना सिखाती है। पूजा हमारे यहाँ एक लड़की ऐसे आई, वो दियर के रहने वाली वो लड़की थी। तो वो आई, बड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, पिता उसके नहीं है, माँ उसकी है। और उसने एक बातचीत के क्रम में बताया कि सर आज तक हमने रेल देखा ही नहीं है, ट्रेन नहीं देखा है। जब मेरी 10th तक की एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तब जब दिल्ली जाने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि लड़की है, बिगड़ जाएगी, जवान लड़की है, क्या करेगी दिल्ली जाकर, इतना पढ़ लिया बहुत है, कोई बेटा थोड़े है कि इतना पढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत लोगों ने सवाल उठाया। फिर जो है मैंने अपनी ज़िद पे दिल्ली एडमिशन करवाया। कुछ लोग पढ़ाने के पक्ष में थे, जैसे मेरे मामा जी, मेरे नाना नानी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पक्ष में थे। जब मैं वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ तो मैं 1-2 महीने के अंदर वहाँ के माहौल में ढल गई। 1-2 महीने तक तो मैं बहुत रोती थी। मम्मा तो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब रोती थी। लोग नहीं चाह रहा था कि आगे बढ़ा। हम भाई के साथ हेल्प करके लड़कियों के आगे बढ़ा। हम एक लड़का है तो हमको फ्रीडम जब मिल रहा है तो फिर एक लड़कियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसका रीज़न हमको समझ में नहीं आता है। कुछ लोग समझते हैं कि लड़कियां हैं तो ये बाहर निकलेगी घर से तो इसको कुछ लोग छेड़ेंगे, जो असामाजिक तत्वों के लोग होते हैं। तो भाई हमारा सोच में को बदलना होगा। वो जो छेड़ने वाले जो असामाजिक तत्व हैं हमारे ही में ही से होते हैं, वो कहीं अलग से थोड़ी आता है। स्टेशन की तरफ तो इसके बाद अब कोई सवारी नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा तो मिलेगा, नहीं इसके बाद फ्री हो जाएंगे? जैसे मैं अकेली जाती हूँ कई बार, क्योंकि अकेली लड़की पे तो लोग दुनिया ही पूरी जो है वो उनका कैरेक्टर बनाने पे तुल जाती है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि अकेली लड़की है, कैसे आएगी जाएगी। अब जब मैं तकरीबन 11th क्लास में गई ही होंगी, तब जो है मेरी मम्मा ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मम्मी अभी मुझे पढ़ना है, मैं इतनी जल्दी भी क्या है, पहले कुछ पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, फिर शादी की बात चलाएंगे। मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके दबाव में उन्होंने डिसीज़न लिया। तो मेरी फैमिली वालों ने मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा। पूछा तो मैंने शादी से ना किया। तो उसके बाद फिर वही इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल ब्लैकमेल। मैं काफ़ी उदास हो गई, मायूस हो गई, क्योंकि मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पढ़ने का बहुत शौक़ था, कुछ अच्छा, इससे भी अच्छा कुछ करने का शौक़ था। बट फिर भी मैंने इमोशनली दबाव में शादी किया। लाइफ काफ़ी उलझती चली गई। वो जो लड़का था वो ड्रिंक वगैरह तो करता ही था, और उसको नशे करने के लिए पैसे चाहिए थे। और वो मुझे मतलब काफ़ी
जान से मारने की धमकी, साजिश रचना, ये सब, क्योंकि वो भी अनएडुकेटेड था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो अम्बेडकर हॉस्पिटल से चल रहा था, तो वो नहीं गया तो मैं अकेली चली गई, और मैं हॉस्पिटल वालों ने मेरी ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत कम उम्र की थी, और उनको लगा कि मतलब ये मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, किसी ने इसको प्रेग्नेंट करके रोड पे छोड़ दिया है, इस टाइप का। बेटी को पैदा लेते हुए एक पेरेंट्स का दिमाग में आ जाता है कि आज से 20 साल बाद 22 साल बाद हमको 10 लाख 15 लाख दहेज देना पड़ेगा, उसके बाद इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है बोझ बनने का, ये जो सोच का रीज़न है, बोझ नहीं, लड़कियां बोझ नहीं होती है, मतलब ये सोच का जो रीज़न है ये दहेज प्रथा है। हमारी गवर्नमेंट तो इस पर रोक लगाई है, लेकिन समाज को भी इस पर रोक लगाना चाहिए, जिससे लड़कियों का उत्थान हो और हर एक परिवार में लड़कियों के प्रति उसका सोच में परिवर्तन आए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन में भोली सी आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। जो एक लड़का कर सकता है वो लड़कियां भी कर सकती है, बशर्ते पेरेंट्स का सोच में परिवर्तन आना चाहिए, समाज का सोच में परिवर्तन आना चाहिए। जब सीनियर दीदी जब हमारे स्कूल में आती थी तब हम लोग बहुत छोटे थे, 7th 8th में, तो हम लोग उनसे बहुत एक्साइटेड होकर पूछते थे, दीदी आप क्या करते हो? आप जैसे वो बताती थी मैं बैंक में हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं बोलती दीदी आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे बैंक में क्या वर्क है आपका? दीदी मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, मैं भी मतलब उसके लिए क्या करना होगा। तो वो लोग मुझे बताते थे बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। फिर फाइनली जब मैंने इसका जब रेलवे का जब पेपर दिया तो उसमें मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट देखा तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने यहाँ पे 2019 में ज्वाइन किया है सोनपुर में, और मैं यहाँ पे रेलवे में जॉब करती हूँ। अपने स्ट्रगल में पूजा अकेली नहीं है। पूजा की तरह और कई लड़कियां हैं जिनके पास ढेरों सपने हैं पर साधन नहीं है। अंतर ज्योति बालिका विद्यालय ऐसी कई सारी डिसेबल लड़कियों के लिए वो जगह है जहां वो पढ़ना सीखती हैं, लाइफ स्किल सीखती हैं, ताकि ज़िंदगी के हर अंधेरे में वो जुगनू बन के चमक सके। और मेरा प्रयास होता है कि किसी प्रकार का बच्चियों का कोई भेदभाव का शिकार बच्चियां ना हो, इसलिए मैं वार्डन को भी, शिक्षिकाओं को भी बराबर ये निगाह में मैं रखता हूँ कि उनके तरफ से कोई त्रुटि नहीं। अब समाज में तो है कि बेटियां होती हैं तो सबको दुख होता है कि बेटी हुई है, इसलिए गांव के लोग बहुत कहते थे कि एक तो ये बेटी है और उस पे से ब्लाइंड। डर तो था लेकिन हमने खुद से मिटा दिया। आज पूरे लेट थे। जब लड़कियों को शादी हो जाती है, जब वो घर जाती है दूसरे घर में, तो उसको घर में एक एक काम में घुसा देते कि ये करो, तुम झाड़ू पोछा करते रहो हमेशा। उसको टाइम ही नहीं मिलता अपने के लिए करने के लिए कि हम भी अपने के लिए कुछ कर पाएँ। तो उन्हें पापा को ऐसा लगता है कि लड़की है अकेले जाएगी, अकेले के लिए डर लगता है पापा को कि लड़के पढ़ कर कुछ कर सकते हैं पर लड़कियां नहीं कर सकती हैं। पुराने ज़माने की लड़की नहीं हूँ जो घर पे बैठ कर के बस झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती थी। मैं सारे काम खुद से करूँगी अपने।
मेरा रोल तो यही है कि बच्चियां जब यहाँ आती हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, सब कुछ का ज्ञान दिया जाए और इस 10th तक उनको इतने काबिल कर दिया जाए कि ऊपर जाएं तो अपने सब कुछ दैनिक जीवन की क्रियाएं वो अपने आप पूरा करें, सब कुछ अपने से करें वो। अब तो कुछ अलग ही नज़र से लोग देखते हैं, अरे यार ये तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत पैसे होंगे इसके पास, ये तो ब्लाइंड है, इसको इतना खर्च भी नहीं होगा, इतने पैसे रखकर क्या करेंगे। लोग भी इस टाइप का मतलब सवाल करते हैं।